प्रशांत सर, अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है आज के मामले में, जब कुणाल कामरा और एकनाथ शिंदे के बीच में विवाद लगातार चल रहा है। पुलिस समन पे समन भेज रही है, कुणाल कामरा बाहर है, व्हाट्सएप पे समन भेज दिया जा रहा है, स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, नेता उनको धमकी दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम नेता उनको फोन पर धमकी दे रहे हैं, उसकी किस तरीके से धमकी हो रही है वो ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई। तो कितना इंटरेस्टिंग टिप्पणी है ये, और क्या ये टिप्पणी सीधे तौर पर मुहर नहीं लगाती है इस मामले पर? ये दो प्रकार की चर्चाएं यहाँ से उद्भव होती हैं। एक हमारा कुणाल कामरे केस कि इसके साथ जो बर्ताव किया गया है, शिंदे ग्रुप के जो शिव सैनिक है उनका वाणीवर्तन, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, वो सेपरेट है दोनों। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आयाराम गयाराम जो 1967 में जब ये पहली बार प्रस्तावित हुआ, हरियाणा के एमएलए ने एक दिन में 3 बार ये किया वो, तो ओवरऑल मैं बात ये करना चाहता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ है ऑलरेडी, 1985 में बना हुआ। राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन उसमें देखिए पॉलिटिशियन होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, अपना खुद का भी काम निकालना है, सबके साथ करना है। तो वो करने के लिए उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर तौर पे नहीं हुआ। आपने जो भी बोला, तेलंगाना वाला एग्जांपल दिया, बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार, कर्नाटक में भी ये हुआ था, लेकिन कर्नाटक में एक साथ जो येदियुरप्पा के समर्थन में लोग आए थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तमिलनाडु हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने एक जो दिया था सुनवाई, उसके ऊपर एक ही दिन में 18 एमएलए को सस्पेंड किया गया है। तो अगर कोर्ट चाहे, अगर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करना हो तो उनके बस की बात है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं जिसको, एक दूसरे को खुश रखने के लिए ज्यूरिसडिक्शन, पॉलिटिशियन ज्यूरिसडिक्शन को, सरकार ज्यूरिसडिक्शन को, ये सबको एक दूसरे को खुश राजी रखने के लिए उस तरीके से के बर्ताव होते हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस ढूंढ के निकल के वो रेफरेंस के आधार पे कहीं ना कहीं किसी को न्याय, किसी को अन्याय मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, बट उससे पहले ये काम के पहले ये काम इनका है जिनके एमएलए छोड़ के गए हैं। क्योंकि उन्होंने ठीक फरमाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आयाराम गयाराम के बाद हाईएस्ट, क्योंकि देखिए एक ही दिन में इतने सारे शिंदे ग्रुप और अजीत पवार ग्रुप दोनों के एमएलए इतने छोड़ के जाते हैं और ये दल बदल करते हैं, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब देखा होगा, आपने देखा होगा, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो अध्यक्ष का होता है, और अध्यक्ष की भी फाइट चल रही थी। आपको अगर महाराष्ट्र विधानसभा का वो पूरा चित्र आपके सामने हो तो अध्यक्ष चुना नहीं गया था, ऑफिशियल अध्यक्ष से, फिर भी किसी को अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने कुछ नहीं किया इसके ऊपर कार्यवाही। बाकी अध्यक्ष ने बोला कि मेरे पास कुछ आएगा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जब तब वो जो अध्यक्ष थे वो, तो अध्यक्ष बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो अपनी सत्ता, अपनी सरकार, एक्चुअली क्या होता है जिस दिन अध्यक्ष बनते हैं उस दिन वो इस्तीफा दे देते हैं और कोई भी राजकीय पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं। बट फिर भी वो बीजेपी या एनडीए शासित होता है तो वो बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं, और हर जगह इसकी भी खींचतान होती है कि अध्यक्ष पद हमारे पास रहेगा, ताकि विधानसभा में कैसे कैसे कानून पसार करने हैं, कैसे कैसे लोगों को समय देना है। तो यहाँ पर अध्यक्ष, और अभी कहीं ना कहीं लोगों का कोर्ट के प्रति भी विश्वास थोड़ा उठ रहा है, क्योंकि कोर्ट की भी जो जस्टिस की पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष के समर्थन में जाती है, ज्यादा जाती है। जहां पर विपक्ष का नुकसान होता है, सत्ता का ज्यादा समर्थन होता है, और ऐसी चीजें जहां पर सत्ता का नुकसान कम है वो वैसे वो जो होते हैं नतीजे वो विपक्ष के उस पे आते हैं, विपक्ष के समर्थन में आते हैं। बट ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम बोलते हैं ईडी सीबीआई, तो कोर्ट है और अध्यक्ष, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है एमएलए को कंट्रोल करने के लिए, ये लॉज जो होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। बट कहीं ना कहीं ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सब जाता है, और आजकल ये पैटर्न हो गई है कि सत्ता समर्थन में लोग ज्यादा घुस जाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि इनको कैसे अच्छा लगे। आज कुणाल कामरा की अगर बात कर लूं तो भाई मुझे बहुत याद है, ये देखिए इस देश में चित्रकार, कथाकार, वार्ताकार, कवि, ये सब कैसे जन्म होते हैं, कहीं ना कहीं सत्य घटना के आधार पर जन्म होता है ना। आप कुछ लिखते हो तो कैसे लिखते हो, आपके दिमाग में आ गया, आपने कुछ देखा, आपने कुछ महसूस किया, तब जाके आप कवि बनते हो, कुछ लिखते हो। हमारे गुजरात में साहित्य में लोग मतलब पत्ते पे लिखते हैं, दरिया के ऊपर लिख लेते हैं, नदी के ऊपर लिखते हैं, फूल छोड़ के ऊपर लिख लेते हैं। तो ठीक उसी तरह
ये घटना जब घटती है तब इसके ऊपर कोई व्यंग होता है, और व्यंग होना बहुत बुरी बात है ही नहीं। पहले के जमाने में मुझे बिल्कुल याद है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो किसी ने न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है। तो नेहरू जी ने सीधा फोन उठाया, पत्रकार को फोन किया और पोलाइटली बोला था कि भाई इस मूर्ख के साथ तू चाय पिएगा। और वो बंदा चाय पीने गया था, चाय पिया गया था। चाय के दौरान जो डिस्कशन हुए उसको पॉजिटिव लेके अमलीकरण किया गया था। आज की तारीख में जितने भी कॉमेडियन हो, कलाकार हो, वार्ताकार हो, वो लोग सत्ता के समर्थन में बहुत बोलते हैं, तो उनके लिए तो आप कुछ करते नहीं हो। आपके खिलाफ जो बोलते हैं उनके लिए, जैसे मुझे बिल्कुल याद है कि 2019 के चुनाव में जब संबित पात्रा जी बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बैठते थे, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर इतने सारे व्यंग लिखे थे। एक व्यंग मुझे बिल्कुल याद है, ममता हो या माया किसी को नहीं भाता राहुल का साया। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। साइकिल ने छोड़ा साथ और हाथी ने मारी लात, जब न बनी कहीं पे बात तो रह गए हम दोनों साथ साथ। दोनों मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और तब गठबंधन नहीं हुआ था। यूपी में काबा, फिर उसका काबा का हालत हुआ, हम सब जानते हैं। तो व्यंग होता है, यूजुअली पॉलिटिशियन थिक स्किन के होते हैं और होने ही चाहिए कि ऐसे लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए इनको, कुछ आजादी की अभिव्यक्ति भी चाहिए और हम कुछ करेंगे। कल उठ के हम भी विपक्ष में बैठेंगे तो हमारे लिए मतलब, तो तब जो सत्ता होगी उनके लिए बोला जाएगा। तो आप ऐसे किस किस को रोकोगे? आज की तारीख में न्यूज चैनल में जो रैंकिंग में फर्स्ट आती है, जो रिलायंस की ओनरशिप में है, उसके ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम है, लपेटे में नेताजी। लोग कवि आके बहुत चुलबुला सुनाते हैं, उन्होंने तो कुछ भी बाकी नहीं रखा है किसी के भी लिए। अभी रिसेंटली एक मैंने वाक्य सुना था कि ओडिशा में जो पटनायक का हाल हुआ, वो पटना के नायक का भी हाल होने जा रहा है। पटना के नायक मतलब नीतीश कुमार। तो ये व्यंग को आप एंटरटेन मत करो, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन भी मत लो, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली आपकी की हुई घटना, आपके द्वारा की गई जो भी एक्शंस है, उसको सिर्फ ढांचे में डालते हैं, लिखते हैं और लोगों के प्रति रखते हैं। और ये हुआ नहीं है क्या? शिंदे जी ने ये किया है तब जाके लिखा है ना उसके दिमाग। अच्छा, शिंदे के लिए आपने बोला तो दो चीज और बता देता हूं, मेरी बात पूरी करता हूं। खुद देवेंद्र फडणवीस नहीं बोले थे, अजीत दादा चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तो आपको कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, ठीक उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिया कि गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी तो अभी भी सही सलामत घूम रहे हैं, उनको तो कहीं जाके नहीं बैठना पड़ा, वहां तो शिव सैनिक नहीं गए हैं। तो ये देश में इस संस्कृति को ये लोग जगाए रखते हैं। आप बहुत कम हो, आप 4000 5000 एमएलए हो पूरे देश में और 543 ही एमपी हो, लेकिन देश की जनता 144 करोड़ है। उनके समक्ष सही बातें रखने में इनका बड़ा योगदान है, तो कृपया इनको रखने दे। थैंक यू।